मेरे पापा एक रेहड़ी लगाते हैं फ्रूट्स की, मतलब रेहड़ी मतलब ठेला। तो मैं उसमें करीब 5 से 6 घंटे काम करता था। तो मेरी 2018 के पहले ऐसी कंडीशन थी कि आप कह सकते हो कि अगर एक बुक भी चाहिए है तो मैं परचेज़ नहीं कर पाता था। तो शर्म तो आती है, कुछ भी करोगे आपका, चलो कोई कोचिंग का दोस्त निकलेगा, कोई सर निकलेगा या कोई भी रिश्तेदार निकलेगा जिसको नहीं पता है आप ये काम करते हो, तो शर्म तो आती है। लेकिन या तो शर्मा लेते या पढ़ लेते। तो शर्म शायद मैंने बेच दी थी, तो शर्माता तो था मैं, नहीं था। और ये पता था कि जब सिलेक्शन होगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो शर्माया नहीं हूँ मैं। ये पता था कि शर्म करके खाने को कोई नहीं देगा, ना तो खाने को देगा, ना किताब देगा, ना आपकी है। तो काम किया है। तो मैं सुबह, मुझे लगता है मैं सुबह 6 बजे मंडी, 6 या 7 बजे मंडी जाता था। वहाँ से मैं पापा की पूरी हेल्प करा के खरीदी वगैरह करता था फ्रूट्स की। उसके बाद करीब 10 से 11 बजे तक मैं उनका साथ देता था। 11 बजे घर जाता था। सर ने मुझे देखा है करीब 4-5 बार, या सर उसी लाइन से निकलते तो शायद डेली देखते होंगे। मैं करीब 5 घंटे तो डेली देता ही था। बस पेपर के 1 महीने पहले से मैं छोड़ देता था कि अब मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो शायद मैं आया कोचिंग, सर ने मैथ्स पढ़ाई और अच्छी मैथ्स पढ़ाई, मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक सर का मैं यहाँ साइंस कोचिंग से सबसे ज़्यादा योगदान मानता हूँ, वो द्विवेदी सर का है। जब कोई पेपर देता था तो उसके सारे पुराने पेपर निकाल लेता था और उनको करीब 3 से 4 बार मैंने सॉल्व किया है। तो मुझे पता चलता था कि ये कंपनी क्या चीज़ पूछना चाहती है, एग्जामिनर क्या चीज़ पूछना चाहता है, क्या चीज़ पूछेगा, कितना मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखोगे तब तक आप कुछ समझ नहीं सकते हो। तो ओवरऑल बताइए कितनी सैलरी अभी आ रही है पहले महीने की? अभी तो लगभग 31,000 से 32,000। तो एक बहुत ही कठिन शख्सियत है ना। मुझे पता है, जब देखो आप इनको बताएं क्यों सुन पा रहे हो, क्योंकि ये जब दिल से व्यक्ति कोई बोलता है ना तो दिल तक जाता है। नमस्कार आप सभी को। काफी लंबा अर्सा हो चुका है जब हम सिलेक्शन काफी समय बाद हमें सुनने मिला है। एक्चुअल में अब साइंस ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद ही हम आपका इंटरव्यू करते हैं। आपका रिटर्न, हालांकि हमारा काम आपका रिटर्न निकलवाना है, हम चाहें तो आपका रिटर्न के बाद भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन अब नए दस्तूर चालू कर दिए हैं। हमारे साथ अर्पित जैन है। बहुत ही शानदार सिलेक्शन, एक कठिन परिश्रम और एक कठिन डगर, इनकी कहानी आज हम सुनने आए हैं। बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं साइंस के। वर्ग 3 में इनका फाइनल सिलेक्शन है और इस समय सिंगरौली में टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। तो सबसे पहले सम्मान हो जाए, ठीक है? तो ये सम्मान है जो हम अपने फाइनल सिलेक्शन के बाद, इनको आपको ड्रीम रखना है कि जब हम सिलेक्शन होगा तो ये आपको मिलेगी। तो सिलेक्शन के बाद आपको ये चीज जो है आपको पुरस्कार के रूप में मिलेगी। चलो, तो हमसे तो आप हो चुके हो बोर। शुरू करते हैं अर्पित से पूरे सवाल जवाब। अर्पित, बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी बात है कि सिलेक्शन हुआ। काफी लंबी समय से तैयारी कर रहे थे, कैसे क्या रहा कंपटीशन का दौर, कब से शुरुआत की, कैसा क्या रहा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम चालू नहीं है क्या? 10-12 एक्सीलेंस स्कूल से और फिर ग्रेजुएशन आर्ट एंड कॉमर्स स्कूल कॉलेज से, और मैंने बीएड किया ओम श्री कॉलेज सदर से। फिर मैं कंपटीशन में, मतलब मेरा बीएड 2020 में कंप्लीट हुआ, तभी से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी जो संविदा वर्ग 3 की जर्नी रही है वो कोरोना के पहले फॉर्म भरा गया, कोरोना तक या कोरोना के बाद तक 4 बार उसकी डेट बढ़ी। चारों बार मैंने जम के पढ़ाई की है और देख रहे हो सिलेक्शन लिया ही है। लोग क्या होते हैं, बार बार डेट बढ़ती थी, बार बार लोग सोचते थे अब तो नहीं होगा पेपर, अब होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा। लोग कुछ पढ़ते थे, किसी को बिल्कुल कंफर्म रहता था कि, मुझे भी था कंफर्म कि नहीं होगा, लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, टाइम तो वैसे ही फ्री है। और करीब मैंने 6 महीने इंस्टाग्राम, फेसबुक ये डिलीट कर दिया था और ना खोला ना देखा। और
जैसा कि मुझे पता था मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और मुझे मतलब हाईएस्ट नंबर चाहिए हैं, और मैं सिर्फ 2 नंबर से देखा जाए तो बच गया हूँ EWS कैटेगरी से। मैं इतना पढ़ने के बाद भी जनरल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, फिर भी EWS से सीट ले जाना बड़ी बात रही मेरे लिए। उसके पहले मैंने एक कांस्टेबल का पेपर भी दिया है, SSC के कुछ पेपर दिए हैं जिनमें मैं विफल रहा। कांस्टेबल के पेपर में ये करीब संविदा के 1.5 महीने पहले कांस्टेबल का पेपर था, जिसमें मैं पास तो हुआ था, लेकिन संविदा के पहले उसकी रनिंग आ गई थी। तो मैंने रनिंग को उतना फोकस ना करके, मुझे एक ये तो विश्वास था कि मैं संविदा ले जाऊंगा, तो मैंने उस पर रनिंग पे फोकस नहीं किया और संविदा ले गया। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सारे सोशल अकाउंट्स बंद करके, जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता होगा 5 मिनट चला लें थोड़ा मन बहल जाएगा। आप कोई ऐसा दोस्त रख सकते हो जिससे मतलब बात कर लो, तो अगर डिप्रेस्ड हो तो किसी से बात कर लो, कुछ मन नहीं लग रहा तो बात कर लो। मेरे कुछ दोस्त थे जो इंजीनियर हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मुझे हर डेली रात को कॉल करते थे कि आओ 1 घंटे घूमने चलते हैं, 2 घंटे घूमने चलते हैं, कुछ खिला देते हैं, पार्टी करते हैं। तो मैं उनके बोल के रखा था कि हफ्ते में 6 दिन मुझे कॉल मत करो, सिर्फ संडे को कॉल करो, और अगर महीने जिस दिन पेपर है उसके 3 महीने पहले से तो मुझे कॉल ही मत करो। और मैं हर संडे उस दोस्तों से मिलता था, हालांकि दोस्तों से तो मिलता रहता था, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने होते थे किसी भी एग्ज़ाम के, तो मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। सिर्फ उनसे मिलता था कि जब मैं डिप्रेस्ड हूँ, या देखो डिप्रेशन सबको होता है, कहीं ना कहीं एक कोना, मुझे पूरा विश्वास था मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, लेकिन एक कोने में रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ नहीं हुआ क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन खुद पर इतना मतलब इतनी पढ़ाई भी कर चुका हूँ, इतने काम किए हैं कि ये पता था कि ऐसे की प्रॉब्लम आगे चल के कभी नहीं होगी। एक्चुअली सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे बताया था कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताना। तो मेरी 2018 के पहले ऐसी कंडीशन थी कि आप कह सकते हो कि अगर एक बुक भी चाहिए है तो मैं परचेज़ नहीं कर पाता था। 2018 में मेरे भैया का सिलेक्शन एज अ कांस्टेबल हुआ था, वो दमोह कोटेरा में अभी पदस्थ हैं। उसके बाद से मेरी कंडीशन ठीक हुई, उन्होंने ही मुझे BA कराया। और मेरे पापा एक रेहड़ी लगाते हैं फ्रूट्स की, मतलब रेहड़ी मतलब ठेला, तो मैं उसमें करीब 5 से 6 घंटे काम करता था। सर ने मुझे देखा है करीब 4-5 बार, या सर उसी लाइन से निकलते तो शायद डेली देखते होंगे। मैं करीब 5 घंटे तो डेली देता ही था। बस पेपर की 1 महीने पहले से मैं छोड़ देता था कि अब मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो शायद मैं आया कोचिंग, सर ने मैथ्स पढ़ाई और अच्छी मैथ्स पढ़ाई, मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक सर का मैं यहाँ साइंस कोचिंग से सबसे ज़्यादा योगदान मानता हूँ, वो द्विवेदी सर का है। उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई थी, सूर्यकांत द्विवेदी सर, उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई थी। एक्चुअली 2 लैंग्वेज चुननी पड़ती है संविदा शिक्षक के लिए। एक फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो तो सब हिंदी चुन लेते हैं। एक सेकंड लैंग्वेज होती है, उसमें या तो आप इंग्लिश चुन सकते हो या संस्कृत। मैंने पहले इंग्लिश चुन लिया था, लेकिन मैंने उसके पुराने पेपर देखे इंग्लिश के, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा टफ पड़ेगा। फिर मैंने करेक्शन करके संस्कृत चूज़ किया। संस्कृत के भी पेपर देखे थे, मुझे थोड़ा ईजी लगा, बल्कि संस्कृत किसी ने भी 10 के बाद नहीं पढ़ी होती है। मतलब संस्कृत सीधा 10 के बाद मैंने B.Ed के बाद उठाया, और करीब 1.5 साल संस्कृत पढ़ी है मैंने। और संस्कृत इतनी पढ़ ली थी सिर्फ 4 महीने में कि मैं सिलेक्शन ले जाता, लेकिन डेट बढ़ती गई और मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी है। तो सिलेक्शन लेना आज तो सरल लगता है। मैं अभी जितने भी मतलब जिस पोस्ट पर मैं हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो मेरा 2400 ग्रेड पे है, कांस्टेबल का 1900 होता है और पटवारी का 2100 होता है। तो मैं और अच्छी पोस्ट पर हूँ। कहने को वर्ग 3 लगता है, ठीक है, पर एक टीचर की पोस्ट सम्मानित होती है और अच्छी पोस्ट। मैंने अभी मुश्किल से 25 दिन काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ मज़ा आया। शायद इतना अच्छा मुझे और किसी पोस्ट पर ना लगता जितना मुझे अभी लगा है। और जैसे कुछ लोग होंगे, अभी ये बताओ इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते हैं? शर्मा मत, सारे हाथ उठा लो। पूछो कि एक अकाउंट किसका है?
दो तो 3-3 अकाउंट है, हो सकते हैं। ये इसमें हाथ शायद कम खड़े हो जाए, चलाते तो बस 3-3 4-4 अकाउंट है। वो ये पूछो 2 अकाउंट किसके नहीं है, तो वो शायद एक आध हो। हाथ खड़े करो। फेसबुक, इंस्टा, कोई इंस्टा नहीं चलाता, फेसबुक तो सब चलाते होंगे। सब फेसबुक नहीं चलाते आजकल। फेसबुक कितने बुलंदी से आप इंस्टाग्राम नहीं करो, हाथ खड़े करो। उसमें मैंने किया है, जब भी मुझसे पूछा गया कभी ऐसा कुछ, हाथ खड़े करने में मैं नहीं शर्माता। चलो हाथ खड़े करो। कितने लोग, थोड़ा दिखा दो जरा इनकी तस्वीरें, कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं जल्दी से, तो तेजी से। अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी चलाते हैं वो तो। आज भी दिखा दो सब ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे। आज बस हो गया ठीक है, ओके। आज से कितने लोग बंद करने वाले हैं। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इसी पिछले महीने 8 तारीख को एक वर्ग 2 का, अब 2 पेपर होने लगे हैं, वर्ग 2 का पेपर क्वालिफाइड किया है। क्या बात। और करीब 4 से 6 महीने बाद उसका सेकंड पेपर होगा। मैंने सीटेट बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। मेरे सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 में से 29 नंबर थे, 150 में से 118 नंबर थे। और सेकंड, उसमें 2 पेपर होते हैं, सेकंड पेपर में 150 में से 99 मार्क्स थे। तो मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, MP प्लस कांस्टेबल क्वालिफाई किया, वर्ग 3 फाइनल क्वालिफाइड किया है, और वर्ग 2 प्री क्वालिफाइड किया है। यूपी ट्रिपल SC क्वालिफाइड, यूपी में होता है यूपी ट्रिपल SC, वो क्वालिफाइड किया है। मैं इतने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुका हूँ, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन जो है वो सिर्फ वर्ग 3 में हुआ है अभी। और अभी भी पढ़ रहा हूँ, आगे तैयारी कर रहा हूँ। और अभी मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ऐसा मत सोचना कि नहीं, मैंने बहुत चलाया है, अभी चलाता हूँ, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम आता है 3 महीने पहले मैं बंद कर देता हूँ। मेरी, क्योंकि मुझे पता है मेरी इतनी पढ़ाई, मुझे पता है मैं ले जाऊँगा, मेरी कितनी पढ़ाई है, तो उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। अब भाई कोई चला सकता है तो वो चलाए, कि भाई किसी में इतना पोटेंशियल है कि सिर्फ 10 मिनट को खोले और सोच के खोले 10 मिनट खोलना और 10 मिनट में ही बंद कर दे, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर है, इसलिए मैं टोटल बंद कर देता था। चीज़ और कहना चाहूँगा, एक सब लोग गलती करते हैं। मेरी जो सबसे अच्छी चीज़ रही, मैं जब कोई पेपर देता था तो उसके सारे पुराने पेपर निकाल लेता था, और उनको करीब 3 से 4 बार मैंने सॉल्व किया है। तो मुझे पता चलता था कि ये कंपनी क्या चीज़ पूछना चाहती है, एग्जामिनर क्या चीज़ पूछना चाहता है, क्या चीज़ पूछेगा, कितना मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखोगे तब तक आप कुछ समझ नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है पुराने पेपर, यहाँ से कितने लोगों ने अभी तक, जो जैसे कुछ वन रक्षक दे रहे होंगे, अभी कुछ कांस्टेबल दे रहे होंगे, कुछ SSC दे रहे होंगे, सब अलग अलग एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन कितने लोग पुराने पेपर सॉल्व करते हैं, कितने बार किए हैं। देखो रेशियो कितना है, मुश्किल से 20% लोग। इन्होंने भी मुझे लगता है 1 बार देखे होंगे, 3 बार कितने लोगों ने देखे पुराने पेपर, हाथ खड़े करो। नहीं देखे, एक भी नहीं, कोई एक आध। देखो पुराने पेपर 3 बार देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। एक बार देखोगे, जैसे आपको पता है ताजमहल आगरा में है, पता है। ताजमहल से अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको पता है सांची कहाँ पे है, रायसेन में, लेकिन दिमाग में क्या आता है, विदिशा में आता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है रायसेन में, आप पहली बार क्या लगाओगे, विदिशा लगाओगे। अब आप जब दूसरी बार कहीं पेपर में वो देखोगे तो आप बड़े कंफ्यूज रहोगे। अगर एक बार देखा, उसको रिवाइज तो किया नहीं कभी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि रायसेन ही था कि विदिशा था, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे और वो मिलेंगे, तो आप फिर से रायसेन की जगह विदिशा लगा के आओगे लगा के। लेकिन अगर उस चीज़ को 3 बार आप सॉल्व कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आप फिर विदिशा लगा के आओगे। ठीक है, तो कोई भी पेपर, मैंने तो कांस्टेबल मैंने कैसे निकाला, मैं सर से पूछो, मैं सिर्फ संविदा की तैयारी करता था। संविदा का पेपर 4 बार डिले हुआ, कांस्टेबल की डेट आई, मुझे लगा संविदा का फिर से डिले ना होता है। मैंने 1.5 महीने पहले संविदा की बुक्स एक अलमारी में रख दी, सिर्फ कांस्टेबल की बुक्स उठाई, बल्कि मैं कांस्टेबल का कभी पढ़ा ही नहीं। 1.5 महीने मैंने कांस्टेबल निकाला था। 1.5 महीने क्या किया, सारे 2017 के कांस्टेबल के पेपर निकाले, सारे पेपर 4 बार लगाए। मैंने पढ़ाई कम की, पेपर ज़्यादा लगाए। और मुझे ये पता चल गया था उससे कि हर 3-4 दिन में व्यापम अपना पैटर्न बदलता है। जैसे आज SI पूछ रहा है तो कल CI पूछेगा, कल CI पूछ रहा है तो परसों प्रोबेबिलिटी पूछेगा, उसके बाद स्टैटिक्स पूछेगा, फिर बहुलक पूछने लगे। मतलब ये कंडीशन रहती है व्यापम में। आप देखोगे कि आज अगर एज के क्वेश्चन आ रहे हैं, आयु के, और कुछ लोग भिड़ जाते हैं कि हमारा तो 15 दिन बाद एज आ रहा है, एज पढ़ने लगते हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, जैसे आज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं,
मुझे लगता है 15 दिन बाद चाहे 2 क्वेश्चन भी ना आए। तो ये लोग गलती करते हैं। आप जब मैंने 2017 के पेपर देखे तो मुझे ये विश्वास हो गया था कि शुरू में स्टैटिक्स नहीं आई, लास्ट के पेपर में स्टैटिक्स आई। मुझे ये पता था कि पढ़नी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सारा कुछ पढ़ लिया था। और आप पुराने पेपर देखोगे तो उससे ये भी पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है। कुछ लोग पढ़ते जाते हैं, एक बुक ली, लगे हैं पढ़ने को, पूरी बुक खत्म हो गई, उनसे अगर 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 8 नहीं बनेंगे। तो ये गलती मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। मतलब भेड़ चाल में मत चलो। अब यहीं एक भी बंदा मुझे नहीं मिला जिसने 3 बार पेपर लगाए। तो आपको लगता है कि यहाँ से कोई सिलेक्शन ले जाए? मेहनत तो किसी ना कहीं ना कहीं की होगी। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, 10 लाख फॉर्म डलते हैं किसी भी वैकेंसी में और नाम मात्र की सीट आती है। मेरी वैकेंसी जो थी कहने को 18,500 पद पर थी, लेकिन उसमें एसटी की पोस्ट 11,088 से ऊपर थी। एसटी की पोस्ट बची कितनी? 6,000 की लग 5,000 पोस्ट। 18 में 7,000 पोस्ट, 11 तो चली गई एसटी में। 7,000 पोस्ट में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी 4 कैटेगरी आ रही थी। अगर देखा जाए तो बहुत कठिन था। और फिर उसमें भी बैकलॉग के ओबीसी के भी पद थे और एससी के भी थे। मतलब जनरल के लिए नाम मात्र के पद। उसके बाद सीट ले जाना। अभी मैंने देखा कांस्टेबल में, अभी आबकारी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें 400 सीट थी। मेरी मतलब 1-2 पहचान के लोगों का हुआ है। 400 सीट में ले जाना मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा कठिन था। पूरे एमपी में 400 सीट ले, और मुझे लगता है, मैंने ऐसा सुना है शायद सागर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है एमपी कांस्टेबल आबकारी में। तो सागर को कम मत समझो। सागर में बहुत लोग पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज हैं, और घर से पढ़ने से अच्छा है आप कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करें। नहीं कर सकते तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है सागर में, आप उनको ढूंढें। ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है, साधन बहुत है सागर में। और किसी को लगता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, मैं बता रहा हूँ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। और हाल ही में एक यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने अगर इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो उसमें एक सूरज तिवारी सर है, उनके 2013 समथिंग में, शायद मुझे डेट याद नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट। दोनों पैर कट गए थे, एक हाथ कट गया था और एक हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां थी। अब उनको अगर मेरा देखा जाए तो मुझसे भी लाख गुना ज़्यादा कठिन उनका यूपीएससी सिलेक्शन होगा। आपको सोचो, एक दिन पता चलता है होश में आने के बाद कि आपके 2 पैर 1 हाथ नहीं है, तो कैसा लगेगा? आप ये सोचोगे कि मर जाते शायद, इसके अलावा तो कोई उपाय है ही नहीं। तो वो बंदा यूपीएससी क्लियर करके आज आईएएस की पोस्ट ले जा रहा है, तो सैल्यूट कह सकते हैं, मारना चाहिए। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी बंदा है। जब मैं एक 10वीं के बाद संस्कृत उठा के संस्कृत क्वालिफाइड करके एक पोस्ट ले जा सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। बस तैयारी की ज़रूरत है और आप तैयारी करें, सिलेक्शन होते हैं। ऐसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कितना पैसा भरा, कहाँ से सोर्स लगाए, क्या हुआ? कुछ नहीं होता, ना पैसा था। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास पैसा ही नहीं था जब मेरे भैया ने पोस्ट ली। मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारी पोस्ट ली। मेरे बहुत सारे दोस्त निकले हैं और आगे चल के निकलते जा रहे हैं। और एक चीज़ और बोलूँगा, संगति बहुत अच्छी रखो। जितने लोग करेंगे, मेरा कोई भी दोस्त ड्रिंक नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता है। सारे पढ़ने वाले दोस्त हैं और वो पढ़ाई की बातें करते हैं। जब मस्ती करते हैं तो मस्ती करते हैं, सब होता है। आप ऐसा भी नहीं है एंजॉय मत करो कि बिल्कुल एक कमरे में घुस जाओ, पढ़ाई करो, मतलब सोशल साइट्स बंद, ऐसा नहीं। दोस्तों से मिलो, आपका बिहेवियर बढ़ता है दोस्तों से मिलने के बाद। कोचिंग से आओ, दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो आपको आगे बढ़ाए, पीछे ना ले जाए। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरे जैसे तुमने बताया कि पापा और तुम ठेला लगाते थे, हाँ। ऐसी धूप में, तो इतनी धूप में भी ठेला लगाना होता होगा। हाँ। तो इसके बाद पढ़ाई कैसे संभव, और क्या शर्म नहीं आती, मतलब जब इस तरह से दोस्त से निकलते हैं, वो कैसे फेस करें? क्योंकि कई बार बच्चे मुझे देखकर भी शर्मा जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है तुम बाकायदा बढ़िया तरीके से बात करते हो। इस चीज को कैसे काम किया, और जब इतना डिग्री सेल्सियस के बाद घर जाते थे तो फिर कैसे पढ़ाई करने में लगा? देखो, शर्म तो आती है, कुछ भी करोगे आपका। चलो, कोई कोचिंग का दोस्त निकलेगा, कोई सर निकलेगा, या कोई भी रिश्तेदार निकलेगा जिसको नहीं पता है आप ये काम करते हो, तो शर्म तो आती है। लेकिन या तो शर्मा लेते या पढ़ लेते।
तो शर्म शायद मैंने बेच दी थी, तो शर्माता तो था मैं नहीं था, और ये पता था कि जब सिलेक्शन होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो शर्माया नहीं हूँ मैं। ये पता था कि शर्म करके खाने को कोई नहीं देगा, ना तो खाने को देगा, ना किताब देगा, ना आपकी हेल्प। मुझे नहीं लगता, कुछ मेरे मामा पक्ष के लोग पढ़े लिखे हैं तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है, इमोशनल सपोर्ट रहा है, और उन्होंने साथ दिया है। वहाँ से मतलब मेरे जो कजिन्स ब्रदर सिस्टर हैं बहुत सारी पोस्ट पर हैं, एक आरटीओ सब इंस्पेक्टर है, पीएससी से सिलेक्ट हुए थे, उनका सपोर्ट रहा है। तो ऐसा नहीं है, सपोर्टिव लोग भी रहते हैं, कुछ रिश्तेदार ख़राब भी रहते हैं जो आपको बिल्कुल नीचे गिराने की तरफ ही ले जाएंगे। वो उनको ये लगता है कि कोई सिलेक्ट ना हो जाए। तो सर ने जैसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आती, तो शर्म तो आती थी, लेकिन मुझे ये पता था कि कोई मुझे ना खाने देगा, ना बुक्स देगा, ना सपोर्ट देगा। तो काम करके पैसे तो आते थे थोड़े बहुत, जितना मुझे खर्च होता था उतना मैं या उससे ज़्यादा मैं निकाल लेता था। तो काम किया है। तो मैं सुबह, मुझे लगता है मैं सुबह 6 बजे मंडी, 6 या 7 बजे मंडी जाता था। वहाँ से मैं पापा की पूरी हेल्प करा के खरीदी वगैरह करता था फ्रूट्स की। उसके बाद करीब 10 से 11 बजे तक मैं उनका साथ देता था। 11 बजे घर जाता था, नहाता धोता, खाना खाता, फिर सीधा, अगर मैं 11 बजे फ्री हो रहा हूँ, खाना खा के मैं 11 बजे लाइब्रेरी चला जाता था। 11 से 12:30 एक गौर लाइब्रेरी है यहीं कटरा में, वहाँ पे बैठता था। और फिर उसके बाद मैं किसी दोस्त के यहाँ या घर पर, या कुछ महीने मैं साइंस क्लास की लाइब्रेरी में भी बैठा हूँ। और फिर शाम को मैं फिर उसी लाइब्रेरी 4 बजे चला जाता था, तो 8 बजे लाइब्रेरी में बैठता था। उसके बाद घर जाके अगर मेरा मन होता था तो पढ़ता था। हालांकि अगर पेपर के 4-5 महीने बचे हों तो मैं वहाँ पे भी पढ़ाई रात में भी करता था, और फिर सुबह से वही रूटीन। तो पढ़ाई ऐसे ही है, पढ़ाई को डिले नहीं किया किसी भी काम को। अगर इसलिए मैं बोला ना, मैंने दोस्तों से थोड़ा दूरी बना ली थी। अगर मुझे वो 5 घंटे सुबह के मिल जाते तो 2 घंटे दोस्तों को दिया जा सकता था। क्या मुझे सैलरी जो है, अभी जैसे आपने भी बताया कि सबसे कम सैलरी होती है कांस्टेबल की 1900 ग्रेड पे, हालांकि सबसे कम पटवारी 2100, आप 2400। तो ओवरऑल बताएं कितनी सैलरी अभी आ रही है पहले महीने की? अभी तो मेरी जनरेट नहीं हुई है, लगभग डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है। 100% बताना, 100% कितनी आई है? लगभग 31,000 से 32,000। तो एक बहुत ही कठिन शख्सियत है ना। मुझे पता है, जब देखो आप इनको बताएं क्यों सुन पा रहे हो, क्योंकि ये जब दिल से व्यक्ति कोई बोलता है ना तो दिल तक जाता है। काफी कठिन होता है प्यारे बच्चों, जब आप पापा का काम आगे बढ़ा रहे हो तो पापा के साथ 5-5 घंटे, क्योंकि खाना खाने वगैरह जाते थे, तो मैंने खुद देखा है, धूप हो या कुछ भी हो तो पापा जी हो या ये खड़े रहते थे। तो मैंने कई बार खुद फल भी खरीदे, खूब जब भी मौका मिला है तो खूब ये हो या पापा हो तो खूब खरीदे। तो बिल्कुल आप कोई ऐसा भी नहीं था कोई बड़ा है, एक बहुत कठिन। अच्छा, आपने अगर सुना हो ध्यान से तो एमपी पुलिस कांस्टेबल भी निकाल चुके हैं। अगर आपने सुना हो तो कई सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, और अभी रिसेंटली वर्ग 2 भी निकाला है। तो बहुत बड़ी शख्सियत है अजीत, और बहुत अभी आगे जाने वाले हैं अनडाउटली, क्योंकि जब व्यक्ति इस चीज से आगे आ जाता है ना कि आप ये क्या कर रहे हो। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चों को काफी शर्म से आते हैं, जब मैं कहता हूँ पानी का डिब्बा ले आओ या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम काम जहां मिले वहां करना चालू करो, और हल्का फुल्का तो काम करना चालू करो ही। डाउट पूछ सकते हो, मैंने आपके जैसी जर्नी बताई है तो आपकी सारी कंडीशंस मैं जानता हूँ। यहाँ कोई भी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मैं किसी से पूछना भी नहीं चाहूँगा क्या है क्या नहीं। आप अपने पास रखिए, ना किसी को बताइए, जब तक सिलेक्शन के बाद बताइए। सिलेक्शन के बाद बताना है ना, ये बहुत बड़ी बात है।